हेलो स्टूडेंट, आज का सेशन जो है हमारे नए बैच की स्टार्टिंग से रिलेटेड है कि हम लोग जो है हमारा नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसी से रिलेटेड हम सारे के सारे अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि हमारे बैच हम लोग कौन कौन सी क्लासेस लेने वाले हैं, मोड ऑफ लेक्चर हमारा क्या रहेगा, क्या हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक फीचर्स हैं कि हमें जो है यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए। तो वही सारी चीजें मैं आपको इस सेशन में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं हमारी बैच डिटेल्स क्या है। ठीक है, हमारे बैच डिटेल से रिलेटेड बात अगर मैं करूं आपसे, तो हम लोग यहाँ पे 9th और 10th के बारे में बात करेंगे, यानी कि हमारे फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फाउंडेशन कोर्सेज जो कि आपकी नींव बनेगा किसके लिए, आगे आप कोई भी बड़े बड़े एग्जाम्स अगर क्रैक करने वाले हैं, तो अगर आपकी फाउंडेशन या आपकी नींव मजबूत होगी तो आप जो है सारे एग्जाम्स को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे और क्रैक कर पाएंगे। हमने कहा साथ ही साथ में हम 9th और 10th क्लास तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ में हम लोग एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स भी यहाँ पे प्रिपेयर कराएंगे। इससे रिलेटेड आपको एक चीज बता देंगे, हमारे लास्ट ईयर की जो अचीवमेंट्स रही है उसके अंदर हमारे यहाँ पे 2 बच्चों ने मैथ इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड और साइंस इंटरनेशनल ओलंपियाड के अंदर बहुत अच्छी रैंक ली है, जिसमें हम कहते हैं एक जो हमारे यहाँ पे प्रथम है, उन्होंने मैथ जो हमने कहा साइंस ओलंपियाड के अंदर जो है उनकी 10th रैंक रही इंटरनेशनल लेवल पे, और वहीं पे उनकी 90th रैंक रही थी मैथ ओलंपियाड के अंदर। और इसी तरीके से एक अर्शप्रीत विर्दी है, उन्होंने जो है हम लोग बात करते हैं मैथ के अंदर उनकी 6 जो है रैंकिंग रही है और 404 जो है उनकी साइंस ओलंपियाड में रही है। तो ये हमारे लास्ट ईयर के अचीवमेंट है जो कि आगे आपको गाइड करेंगे कि हम किस तरीके से बच्चों को इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारे बैच की डिटेल्स है। अब हम लोग जो है 9th और 10th, अब मान लीजिए कुछ बच्चे हैं केवल 9th और 10th के लिए आते हैं, कुछ बच्चे जो एनटीएससी और ओलंपियाड भी करना चाहते हैं, तो हम इन सब बच्चों को एक साथ बैठाएंगे नहीं, हम लोग जो है इनके अलग अलग बैचेस बनाएंगे, जिनको रिक्वायरमेंट है उनको उस बैच में जो है एनरोल किया जाएगा। नॉर्मली अगर बच्चा 9th पढ़ना चाहता है तो 9th में जाएगा, अगर वो 9th प्लस एनटीएससी ओलंपियाड भी करना चाहता है तो हम उसको भी उसके लिए भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारे बैच से रिलेटेड डिटेल्स। अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं और ऐसी क्या क्या चीजें हैं, हमारा मोड ऑफ लेक्चर कैसे रहेगा, हम कैसे पढ़ाएंगे, क्या है वो चीजें आपको देखना है। तो मोड जो है हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से रहेगा। हम बच्चे को, अगर बच्चा चाहता है ऑफलाइन पढ़ना, तो हम लोग जो है हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो अजमेर राजस्थान के अंदर है, वहां बच्चा आके जो है हमसे डायरेक्टली क्लासेस ले सकता है। वहां पे जो है उनकी रेगुलर क्लासेस होगी। सेकेंड थिंग हमने कहा, अगर क्लासेस में चलते हुए उनको कोई डाउट आता है तो डाउट सॉल्व किया जाएगा, उनका हैंड इंस्टेंट जो है सॉल्यूशन उनको दिया जाएगा। साथ ही साथ में अगर मान लीजिए कई बार बच्चा क्लास में एब्सेंट हो जाता है, किसी भी वजह से बीमार है, कहीं गया हुआ है, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको भी हम जो है रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर इन केस कभी बच्चा ऐसे प्रॉब्लम में है कि वो नहीं आ सकता इंस्टीट्यूट, तो उनको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड किया जाएगी। दूसरा मोड हमारा रहेगा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जो हमें ज्वाइन करते हैं उनके लिए सेम वही क्लासेस है, लाइव क्लासेस उनको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें जिस तरीके से हम ऑफलाइन मोड में हम बच्चों के डाउट्स ले रहे हैं, उसी तरह यहाँ पे भी बच्चों से डाउट्स पूछे जाएंगे, उनके जो डाउट्स होंगे उनको लिया जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, जैसे बच्चा हमसे वहां पे ऑफलाइन में पूछ रहा है उस तरीके से आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें आपका जो डाउट है वो पूछ सकते हैं, और उसका आपको जो है हम इंस्टेंट जो है सोल्यूशन देंगे। ठीक है, ये चीज हमारी हो चुकी है। अगर हमने कहा अगर इन केस आप कभी लाइव लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में आपके पास में ऑप्शंस है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कि अगर इन केस आप लाइव क्लास में नहीं प्रेजेंट हो पाए, कहीं गए हुए हैं, कुछ भी चीजें हैं, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर को देख के चीजों को समझ पाएंगे कि आज की क्लास में आखिर में हुआ क्या था। फिर हमने कहा कि रिकॉर्डेड लेक्चर एक बार देख लिया, समझ में नहीं आया, फिर क्या करें, तो आपको वहां पे डाउनलोड फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप उस लेक्चर को 1 बार 2 बार जितनी बार चाहे आप देख सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड कर दिया तो नेट की भी आपको जरूरत नहीं है, आप चाहे जितनी बार उसको देख सकते हैं और जितनी बार देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कोई लिमिट नहीं है, आपके पास में जो है एक्सेस है उसका, आप चाहे जब तक उसको देख सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे हमारे इस सेशन के अंदर। और देखिए, आपके एक एक डाउट को हम लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हमारी जो है क्लास लाइव क्लास चल रही है उसी के अंदर सारी की सारी चीजें इसी तरीके से होगी और थ्रू आउट द ईयर होगी। कोई भी जो है हम इस चीज को पेंडिंग में नहीं डालेंगे कि ये चीज हमारी आज हुई है, हमें नहीं समझ में आई है, फिर हम लोग उसको पेंडिंग में डाल दिया, नहीं आगे समझ लें, नहीं, उस चीज को जब तक हम क्लियर नहीं हो जाते हम उस चीज को पढ़ेंगे, फिर हम उससे रिलेटेड डाउट लेंगे, और जब हम श्योर हो जाएंगे तब हम आगे चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको हेल्प करेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अब जितनी बार चीजों को देखेंगे समझेंगे, आपको चीजें समझ में आएगा। तो ये हमारा तरीका रहेगा कि हम लोग पूरे साल किस तरीके से पढ़ेंगे, ऑफलाइन मोड में भी और ऑनलाइन मोड में रहेंगे। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं।
आगे की हम तरफ चलते हैं तो हमारे जो नोट्स हैं, हमारा कंटेंट है, उसकी डिटेल्स जो है वो क्या-क्या रहेगी, आप लोगों को क्या है प्रॉपर जो है नोट्स वहाँ पे दिए जाएँगे, ठीक है? हमें प्रॉपर नोट्स यहाँ पे मिलेंगे, हर चैप्टर वाइज़ मिलेंगे आपको। एक चैप्टर आपने पढ़ा, उससे रिलेटेड आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएँगे। जो नोट्स हैं, आप बुक में देख के जिस चैप्टर को घबरा जाते हैं, उसी चीज़ को हम बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समराइज़ फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको देंगे आपको। समराइज कर देंगे तो इसका फायदा क्या होगा, जिस बड़े चैप्टर को देख के आप घबरा रहे थे उसके की पॉइंट्स आपको जो है बहुत शॉर्ट में नोट्स में प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपको चीजें पढ़ने में आसानी रहेगी। तो हम लोग आपको जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा दिया आपको बस बात खत्म हो जाती है, हम आपको उससे रिलेटेड कंटेंट जो है प्रोवाइड करवाएंगे। नोट्स दिए जाएंगे, नोट्स बहुत सिंपल लैंग्वेज में होंगे, इंटरेस्टिंग वे में होंगे, जिससे बच्चा पढ़ने का मन करेगा। ऐसे नहीं वो तो मैं बुक में ही पढ़ रहा हूँ, यही चीज यहाँ पे नहीं नहीं, नोट्स में आपको चीजें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की जाएगी। कोई नेमोनिक्स वगैरह है वो प्रोवाइड की जाएगी, ट्रिक्स जो है वो प्रोवाइड की जाएगी आपको पूरी की पूरी। अब चैप्टर पढ़ लिया, नोट्स हमें मिल गए, बट हमने सिर्फ चैप्टर पढ़ के फ्री हो गए क्या, हमें उससे रिलेटेड प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो उससे रिलेटेड डीपीपीज भी जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी टाइम टू टाइम, जिसमें डेली प्रैक्टिस पेपर होगा, जिसमें आपने जो कंटेंट पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे ताकि आप घर जाके उसको प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि अगर मुझे चीज समझ में आई है या नहीं है। कोई डाउट आपको तभी क्रिएट होगा जब आप उन जो डीपीपीज हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो जब आपने डीपीपी सॉल्व करी, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, नेक्स्ट डे आप क्लास में आए, आपने वो क्वेश्चन जो है सर से मैम से जो है पूछा और उन्होंने आपको जो है उसको जो है उसको आपको सोल्यूशन जो है वो देते हैं। ठीक हो गए। अब हमने कहा डीपीपीस के बाद में हमने कहा नोट्स के अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे, जिनको उस चैप्टर से रिलेटेड जो हम लोग बोलते हैं जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में मिल जाएंगे। और ये वर्कशीट्स आपको, जैसे मैथ्स है, मैथ्स में आपको इससे रिलेटेड वर्कशीट्स दी जाएगी, जिसमें आपको उस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे जो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो है आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है? हर नोट्स में आपको एक कॉन्सेप्ट मैप भी गिवन होगा, कॉन्सेप्ट मैप, ताकि आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट आप बना पाएंगे। हाँ, मैंने स्टार्टिंग यहाँ से की थी, मेरा चैप्टर जब खत्म हुआ है तो ये कंक्लूजन उसमें निकल के आया है। तो कॉन्सेप्ट मैप में आप जो है स्टार्टिंग से लेकर एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, ठीक है? तो ये हम आपको एक कॉन्सेप्ट मैम आपके दिमाग में हम लोग रेडी करते हैं, ठीक है? फिर हमने कहा क्या हमने सिर्फ ये कर दिया, आपको पढ़ा दिया, लिखा दिया, सब चीजें कर दी, डीपीपी प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्या हम एनालिसिस नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। हर वीक के एंड में आपको एक जो है टेस्ट जो है आपका किया जाएगा, जिसमें एनालिसिस होगा किस बात में, कि क्या आपने जो इस वीक में पढ़ा है क्या आप उसको अच्छे से समझ पाए। अगर आपको फिर भी जब एनालिटिक उसका हुआ, एनालिसिस किया टीचर्स ने, टीचर्स को पता चला कि नहीं बच्चा अभी इस जगह कमजोर है, तो वापस से आपको वो चीजें जो है क्लियर की जाएगी। तो वीकली टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपने जो इस वीक में जो कुछ पढ़ा है वो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो सके। तो ये जो है हमारा पूरा वीक का एक प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि आप जो है एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर से रिलेटेड नोट्स हमें मिल गए, नोट्स के बाद में हमने डीपीपी सॉल्व की, उसके बाद में क्या है डाउट्स आए, डाउट हमने पूछ लिए, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए, जिससे आपकी जो है एक फाउंडेशन बहुत मजबूत हो जाती है। कॉन्सेप्ट मैप जो स्टार्टिंग से लेकर आप एक जो है कंक्लूजन तक पहुंचे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है? कंक्लूजन तक आप पहुंच गए। फिर उसके हमने वीकली टेस्ट से आपको एनालाइज भी कर लिया कि आपको चीजें समझ में आई है या नहीं आई। सबसे बड़ा सवाल, इतने सारे सब्जेक्ट जो आप बता रहे हो, सारे कोर्सेज आप बता रहे हो, हमें पढ़ाएगा कौन? तो आइए मिलते हैं हमारी जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी है उनसे। तो साइंस की तरफ चलते हैं। तो साइंस में हमारे पास फैकल्टी है अंकिता सैन मैम, जिनके पास में 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और वो केमिस्ट्री में एमएससी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास में हमारी धुआंधार फिजिक्स की फैकल्टी जो है डॉक्टर प्रियंका राठौड़, जो पीएचडी इन फिजिक्स है और उनके पास में 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वहां से जेआरएफ भी है। आगे की तरफ हम जब चलते हैं तो जब आप सोचिए कि इतनी एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको साइंस पढ़ाएगी तो क्या फिजिक्स के कोई डाउट हमारे रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो ये है हमारी साइंस की बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी। अब चलिए मैथ्स, मैथ्स में भाई इतने सारे क्वेश्चंस, कैसे सारे सारे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करें? तो आपके लिए फैकल्टी है हमारी आलोक सारस्वत सर, जिनके पास 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इन मैथ्स के क्वेश्चन के साथ में वो 15 साल से खेल रहे हैं और ये एमएससी इन मैथमेटिक्स है, जो कि मैथ्स की आपके सारा जो डर होता है उसको ये निकाल देंगे बाहर। फिर सोशल साइंस की फैकल्टी यानी कि मैं सुमन राठौड़, मेरे पास 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और आरएस और आईएस फैकल्टी हूं मैं, उनकी क्लासेस में लेती हूँ।
इंग्लिश हमें पढ़ाएंगे सुरभि विजय मैम, जिनके पास में 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और यूजीसी नेट क्लियर्ड है और सीटेट भी वो क्वालिफाइड है। तो इतनी सारी जो हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टी है, जब आपके साथ में जब ये लोग आपको पढ़ाएंगे तो आपके क्या कोई डाउट रह पाएगा? क्या आपका कोई कॉन्सेप्ट अनछुआ रह सकता है? नहीं, आपके सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर देंगे, ताकि आप 9th-10th में ही आपका वो बेस मजबूत कर ले, जो कि आप आगे जाके एग्जाम्स को क्रैक करना चाह रहे हैं, चाहे वो साइंस की फील्ड में हो, चाहे वो कॉमर्स की फील्ड में हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज की फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो आपके लिए जो ये फाउंडेशन या जो नींव यहाँ पे मिलेगी, वो आगे आपके सारे एग्जाम्स में आपकी सारे के सारे जो बोलते हैं ना एक बेस, वो आपका पूरा मजबूत यहाँ पे होगा। तो ये है हमारी सारी की सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी। अब सब चीजें हमने देख ली, कौन कौन से कोर्सेज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, कौन किस तरीके से हम पढ़ेंगे वो हमने देख लिया, कौन कौन हमें पढ़ाएगा उन फैकल्टीज से भी हम मिल चुके हैं। अब हम देखते हैं कि क्यों हम इस कोर्स के लिए एनरोल होंगे, तो वो देखते हैं हमारे स्पेशल फीचर्स के अंदर कि आपको यहाँ पे खास क्या मिलने वाला है। जो हम लोग अगर बात करेंगे आप हमारे कोर्स में एनरोल कीजिए तो ऐसी क्या खासियत है हमारे कोर्सेज में, तो उनको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो स्पेशल फीचर्स की अगर मैं बात करती हूँ हमारे कोर्सेज की, तो उसमें आपको जो है आपकी प्रिपरेशन जो होगी वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो हमारी प्रिपरेशन जो है कॉम्प्रिहेंसिव होगी, ठीक है। जो हमारी प्रिपरेशन कॉम्प्रेसिव फॉर्म में होगी कि हम आपको किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं, हम उसको करवा के रहेंगे आपको, और पूरी चीज़ें हमने कहा आपकी प्रिपरेशन को एक हम लोग बिल्कुल एक रो में चलेंगे हम लोग कि हाँ हमें इन चीज़ों को करते हुए चलना है, हमें इन बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है, हमें बच्चों के सारे सारे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव हमारी जो है क्या रहेगी, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हमारी रहेगी। दूसरी चीज आपको हमने कहा इतनी एक्सपीरियंस फैकल्टी हमारे पास में है, तो पर्सनलाइज्ड आपको गाइडेंस मिलेगी बाय एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। हमने देख लिया अभी कि हमारी फैकल्टीज के बारे में हमने मिला, तो एक एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लेक्चर लिया वो यहाँ से चले जाते हैं, नहीं, वो आपके अगर कोई डाउट है आपको तो उन डाउट्स को लेने के लिए आपके साथ में डिस्कशन हो गया, आपके सारे के सारे डाउट्स चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, आपका कोई भी जो है ऐसा कोई भी चीज या आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो है बाकी नहीं रखा जाएगा। एक्सपीरियंस जो फैकल्टीज है वो उन चीज़ों को पर्सनलाइज्ड आपको गाइडेंस देगी कि हाँ इस चीज़ को ऐसे करना है, आपको हम उस मेथड पे नहीं ले जाएंगे, नहीं समझ में आ रहा रट लो, नहीं, हम आपके एक एक चीज़ को आपको पर्सनली गाइडेंस दी जाएगी, किस तरीके से किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो भी हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टीज के थ्रू। ये चीज़ है कि हम पढ़ा रहे हैं, अच्छी फैकल्टीज हमें पढ़ा रही है, क्या टाइमली एनालिसिस हो रहा है, हाँ हो रहा है, कैसे रेगुलर जो है आपको प्रैक्टिस जो है पेपर दिए जा रहे हैं, जिसमें हमने डीपीपीस के बारे में बात की है, रेगुलर जो है आपके मॉक टेस्ट यहाँ पे किए जाएंगे, जैसे हमने एक टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था कि वीकली टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे जिसमें आपने एक वीक में क्या पढ़ा है वो चीजें यहाँ पे डिस्कस होगी। फिर हम लोग जो है मेजर टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराते हैं। मेजर टेस्ट में जब हम लोग बात करते हैं ना, मेजर टेस्ट के अंदर हम क्वार्टरली इसको कंडक्ट कराते हैं कि हमने 3 महीनों में क्या पढ़ा है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग इन टेस्ट के थ्रू हम एनालाइज करते हैं कि क्या बच्चों ने, हम 3 महीने अगर हमारे साथ में है तो 3 महीने की उसकी लर्निंग क्या रही है, उस चीज को हम देखेंगे। क्या बच्चा सिर्फ मतलब एक एक चैप्टर को या फिर हमने जो अभी तक पढ़ाया है बच्चा उसको अच्छे से समझ पाया है या नहीं है, तो ये मेजर टेस्ट के थ्रू हम लोग लेते हैं। और एग्जाम से पहले फुल कोर्स का हम लोग जो है 10th है तो हम उनके प्री बोर्ड्स कंडक्ट कराते हैं, जो प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 और प्री बोर्ड 3 के फॉर्म में होगा। और अगर क्लास 9th का बच्चा है तो उसके लिए प्री एनुअल्स हम लोग जो है कंडक्ट करवाते हैं, जिससे बच्चे को ये पता चलता है कि क्या मैंने पूरे साल में पढ़ाई की थी, उन चीज़ों में क्या मैंने अच्छे से सीखा है, क्या कहीं मेरी जो है जो प्रिपरेशन है उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, और अगर कुछ कमी रह भी जाती है बच्चे की तो फिर हम लोग उनके डाउट सेशंस लेके उनको क्लियर करेंगे, ताकि बच्चा भी कॉन्फिडेंट हो सके कि मैं आगे एग्जाम में अपीयर होने के लिए फुली प्रिपेयर्ड हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग पूरा यहाँ पे रखेंगे। तो 3 ही हमारे प्री बोर्ड होंगे और 3 प्री एनुअल्स तो हम लेते ही कम से कम, अगर हम लोग और होती है तो और भी प्री बोर्ड्स वहाँ पे कंडक्ट कराते हैं। इस तरीके से पूरा पूरा हमारा सिस्टम यहाँ पे होगा कि बच्चे का डे जो हम लोग वीक फर्स्ट से एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है कि बच्चा किस तरीके से कहाँ कमजोर है। ऐसा नहीं हो कि एंड टाइम पे हम एग्जाम लें और फिर हम बच्चों की कमियां निकालें, ऐसा नहीं होता है। हम लोग जो है टाइमली एक रेगुलर पीरियड के अंदर एक इंटरवल के बीच में हम लोग जो है बच्चों को एनालिसिस हमारा होता रहता है कि बच्चा कहाँ पे है। अब हमने कहा मान लीजिए कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, बट पेरेंट्स के मन में क्वेरी रहती है क्या मेरा बच्चा सही से कर रहा है,
क्या मेरे बच्चे ने ये चीज़, अगर उसके मार्क्स कम आए हैं तो क्यों है, क्या मेरा बच्चा कुछ चीज़ें नहीं बोल पा रहा है, उसके लिए जो है पेरेंट टीचर कोलैबोरेशन या पेरेंट टीचर मीटिंग जिसे जो है पीटीएम्स जो है रेगुलर इंटरवल में होती रहती है, ताकि पेरेंट्स के मन में, क्योंकि देखिए क्या है, ये जो है एक इंटरेक्शन होता है, इसमें पेरेंट्स को बच्चे से रिलेटेड कोई भी चीज़ जाननी होगी तो वो टीचर के पास में आएगा। तो रेगुलर पीरियड में अगर हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि अगर आपको कोई है तो वहाँ पे ऑनलाइन पे भी होगा, ये ऑफलाइन में भी होगा, रेगुलरली हम लोग टच में रहेंगे पेरेंट्स में, ताकि उनको अगर बच्चे से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या मतलब बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, अगर उनका जो भी देखिए सजेशंस भी हो सकते हैं इसके अंदर सब चीज़ें, तो इसमें हम लोग क्या है पेरेंट्स से रेगुलरली जो है एक कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो पेरेंट टीचर मीटिंग टाइमली यहाँ पे होती है, रेगुलर पीरियड में होती है, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों वेज पे होती है। अब हमने कहा कुछ हर क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, कुछ थोड़े से बच्चे होते हैं जल्दी कैच कर लेते हैं, थोड़े बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम लोग ऐसा नहीं कि सब बच्चों का एक साथ हमने डाउट रेजोल्यूशन, हमने कहा 1-to-1 डाउट रेजोल्यूशन है। अगर बच्चे को एक क्वेश्चन में आया तो हम उस बच्चे की जो है पर्सनल उनसे उसका डाउट सेशन लेंगे, उसको हर चीज समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी क्लास में डिस्कस कर दिया, नहीं, उस बच्चे के पास में बैठ के उसको 1-to-1 डाउट सेशंस लेते हैं, ताकि बच्चे के दिमाग में उस कॉन्सेप्ट को लेके क्लियरिटी आ सके और किसी भी तरह का हेजिटेशन भी वो महसूस ना कर सके। ये सब चीजें होगी। आगे अगर मैं स्पेशल फीचर्स की बात करती हूँ तो हमारे यहाँ पे जो लर्निंग होगी ना, वो जो हमने कहा पूरा का पूरा जो है रेक्टिफिकेशन वाला मेथड हम यूज नहीं करते हैं। हम बच्चों को जो एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है उसके ऊपर बच्चों को ज्यादा फोकस कराते हैं, कि आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा करके सीखो। जैसे साइंस है, साइंस में आपको रेगुलर जो है प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे, ताकि आप चीजों को समझ पाएंगे। रेगुलर प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, आपको जो है चीजें दिखाई जा रही है करके कि हाँ ये ऐसा होता है, केवल बुक में नहीं लिखा है, आपको प्रैक्टिकल्स के थ्रू करके दिखाया जाएगा। वहाँ पे एक्टिविटीज वहाँ पे प्रॉपर्ली करवाई जाती है। साथ में हमें मैथ्स है, मैथ्स से रिलेटेड भी कई सारी एक्टिविटीज, जिससे बच्चा क्विक जो है जो चीजें कर पाता है, क्विक जो है वो एडिशन कर पाएगा, सब्सट्रैक्शन करेगा, किस तरह इजी मेथड्स और ट्रिक्स बच्चों को बताई जाती है। सोशल साइंस है, उसके अंदर हम कहते हैं बच्चों को मैथ्स जो है मैप वगैरह है उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पे बताई जाएगी, मैप की ट्रिक्स बताई जाती है, नेमोनिक्स वगैरह बताए जाते हैं। ट्रिक्स जो होती है कि बच्चा बहुत सारी चीजें हैं, डेट्स वगैरह हैं या कोई इवेंट्स है उसको याद नहीं रहेगा, हम उससे रिलेटेड उनको ट्रिक्स बताएंगे, ताकि बच्चा उस चीज को रटने में ना बिलीव करके बच्चा समझने की तरफ ज्यादा जाए। तो अंडरस्टैंडिंग जो एक बच्चे के अंदर डेवलप कराएंगे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो हमारा मेन मोटिव रहेगा कि हम बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं, ना कि उस साल के लिए सिर्फ उसको पास कराना है। हमें उसके लिए एक बेस बना के तैयार करना है, ताकि आगे फ्यूचर में वो किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर जाता है तो वो इजीली उनको क्रैक कर सकता है। तो ये हमारा एक मेन वो रहेगा। और इंटरएक्टिव लर्निंग होती है, ऐसा नहीं एक टीचर आया टीचर ही टीचर बोल रहा है, नहीं, वो बच्चे से भी सुनेगा, बच्चे से भी पूछेगा, ताकि एक जो है इंटरएक्टिव जो है क्लासरूम का एटमोसफियर बना रहे। ऐसा माहौल नहीं रहेगा कि बस टीचर बोल रहा है बच्चे सुन रहे हैं, क्या सुना क्या नहीं, नहीं, वो बच्चा वहीं पे अगर उसको डाउट है तो वो पूछ पाएगा। तो इंटरएक्टिव लर्निंग जो है हमारे यहाँ का मेन चीजें रहेगी। अब हमने कहा नोट्स हमारे यहाँ पे प्रोवाइड जो है सब चीज़ें करवाई जा रही है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो है टाइमली एनालिसिस, जैसे टेस्ट हुआ टेस्ट के विद इन आपको जो है उसके मार्क्स बता दिए जाएंगे। और एक चीज़ जो है हमारे यहाँ पे, हमने यहाँ पे जो है जैसे टेस्ट पेपर है, चाहे वो वीकली हो, चाहे वो हमने कहा वीकली हो, मेजर टेस्ट हो, या फिर मैंने आपको ये चीज कही कि चाहे वो प्री बोर्ड हो, उनके ऊपर आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, जिसके अंदर आप बच्चा पेपर देके घर गया, घर जाके उसने स्कैन किया उस स्कैनर को, तो उस जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड वीडियो सॉल्यूशन उसके सामने आ जाता है, जिससे बच्चे को पता चल जाता है कि हाँ मैंने ये चीज गलती करी या कुछ नहीं है। तो उसको जो आंसर वो वहां पे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आए तो 10 से रिलेटेड आंसर उसके सामने है, उसको ऐसा नहीं करना पड़ेगा हाँ शायद मैंने ठीक लगा, नहीं। तो मार्किंग स्कीम या हमने कहते हैं पूरा सोल्यूशन जो है उसको एक क्लिक पे मिल जाता है हमारा। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे यहाँ पे रहेगी। फिर हमने कहा और सारी चीजों की तरफ अगर हम चलते हैं, अब इसके अंदर और चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो एक चीज है कि मैथमेटिक्स, जब हम क्लास 10th की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो क्लास 10th में आप लोग देखते हैं कि 2 तरह की मैथ्स हमारे सामने आती है, ठीक है। क्लास 10th में एक स्टैंडर्ड मैथ्स होती है और एक बेसिक मैथ्स होती है। कुछ बच्चे जो है स्टैंडर्ड मैथ्स ऑप्ट करते हैं, कुछ बच्चे जो है बेसिक मैथ्स ऑप्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे बेसिक मैथ्स वाला और स्टैंडर्ड मैथ्स वाले दोनों जो सेशन वो जो बैचेस है वो एक साथ चलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे एक स्टैंडर्ड का बैच अलग बनेगा और हमारा एक बेसिक का बैच अलग बनेगा, ताकि बच्चे उसी अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे यहाँ पे स्पेशल फीचर्स रहेंगे, जिससे आपको जो हमारी लर्निंग है वो कॉन्सेप्चुअल होगी,
हमारी जो लर्निंग है वो हमेशा के लिए हमारे लिए एक फाउंडेशन बनेगी। इसीलिए इस बैच का नाम फाउंडेशन बैच है कि आपकी फाउंडेशन को हम इतना मजबूत कर दें कि आगे जाने के बाद में कॉन्सेप्ट रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं। इन सब चीज़ों के थ्रू हमारा एक एम रहता है कि वो बच्चा जो हमारे पास में आया है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगा, मार्क्स भी अच्छे गेन करेगा और जो है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। तो यही हमारा पूरा का पूरा एम है कि किस तरीके से हम बच्चे को आगे आने वाले उसके फ्यूचर के लिए रेडी कर सके। तो ये तो पूरी पूरी डिटेल्स थी हमारे बैचेस के बारे में, किस तरीके से बैचेस रन होंगे, क्या क्या चीज़ें हैं सारी। अब आगे की चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कि आप इस बैच के लिए एनरोल होना चाहते हैं तो अभी हमारे यहाँ पे चल रहा है एक बम्पर धमाका। ठीक है, बम्पर धमाके की अगर मैं बात करूं आपके लिए तो बम्पर धमाका अभी जो अर्ली बर्ड्स हैं जो हमें अभी हमारे साथ एनरोल हो रहे हैं तो उनको जो है चीजें इसके अंदर देखी जा रही है कि उनको काफी सारा डिस्काउंट जो है दिया जा रहा है जो अर्ली बर्ड्स हैं उनके लिए। तो अगर आप इस हमारे बैच के लिए एनरोल होना चाहते हैं तो अभी जो हमारे यहाँ पे गिवन जो ये नंबर है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पूरे के पूरे हमारे कोर्स से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे मिल जाएगी। अगर कोई डाउट है, कुछ चीज़ें हैं, क्या है वो सारी, अगर आप इस नंबर पे क्लिक करते हैं तो आपको सारी की सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। तो अब हम लोग जो है मिलते हैं हमारे इस नए बैच के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।